अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इन पंक्तियों का मतलब होता है कि अजगर को नौकरी नहीं करनी पड़ती है, पंछियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो वो ईश्वर है, सबका दाता वो राम है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ना तो बिजनेस करना चाहिए, ना ही नौकरी करनी चाहिए, ना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना ही स्टडी करनी चाहिए। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो वो ईश्वर है। तो फिर हम व्यर्थ का कष्ट क्यों सहें। और वाकई में आजकल ये ही हो रहा है। हमारे अंदर आजकल दो तरह के आलस्य बड़ी ही बुरी तरीके से घुस गए हैं। पहला शारीरिक आलस्य, फिजिकल लेजीनेस, और सेकंड है मानसिक आलस, मेंटल लेजीनेस। जो शारीरिक आलस्य करता है उसकी हेल्थ तो खराब होती ही है, वेल्थ भी खराब होती है, इसके साथ ही उसमें डिप्रेशन आता है, डिपेंडेंसी आती है और इससे संबंध भी खराब होते हैं। और जो मानसिक आलस्य करता है उसके अंदर तो विवेकशीलता नाम की चीज ही नहीं होती है। वो अपने जीवन लक्ष्य को भुला देता है और लोग जो भी कहते हैं बस उनके पीछे भेड़ चाल की तरह चल देता है। अच्छा बुरा वो अपना कुछ भी नहीं समझता है। और इसी मानसिक आलस्य, मानसिक दास्ता के कारण हमने हजारों साल गुलामी की दास्ता भी सही है। अब जो लोग ये कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, विधि का विधान कोई टाल सकता है क्या, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इस टाइप की चीजें जो हम अपने बचपन से सुनते आए हैं, यकीन मानिए हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया है। अब इस मानसिकता के साथ जब हम कोई काम करेंगे तो वो आधे अधूरे मन से ही होगा, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई होती है कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो चलो देखा जाएगा। और इस तरह हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब जरा आप सोच करके देखिए, यदि ये मान्यताएं हमारे पूर्वज अपनाते तो वे चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य स्थापित ना कर पाते और ना ही हमारा देश जगत गुरु विश्व गुरु बन पाता। प्राचीन समय में हमारे देश के लोगों में प्रचंड शौर्य हुआ करता था, और हमारे ये 33 कोटि भारतीय ही पूरे विश्व में 33 कोटि देवता के नाम से विख्यात हुए हैं। तो परिश्रमी बनिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।